जय जिनेन्द्र। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। ऐसी अनेक पंक्तियाँ प्रतिदिन हम पूजन में दोहराया करते हैं, लेकिन वे हमारी आदत में और परंपराओं में शामिल हो गईं। इनकी गंभीरता ऐसे मार्मिक प्रसंगों पर महसूस होती है। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? विगत 3 दिनों से प्रिय संजीव जी के वियोग पीड़ा से भरे हुए, शुभकामनाओं से उछलते हुए सैकड़ों संदेश आधुनिक पद्धति से टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं। सब में उनकी लोकप्रियता, प्रवचन शैली, जैन शासन की सेवा इत्यादि विशेषताओं की चर्चा है। YouTube के माध्यम से बहुत तेजी से वो अपनी वाणी के माध्यम से विश्वव्यापी हो गए। तत्व की बात तो बहुत से लोग कहते हैं, परंतु संजीव जी ने एक संतुलित शैली अपनाकर, जो सभी पक्षों को ग्राह्य थी, अध्यात्म को साथ में रखते हुए करणान योग और चरणान योग को भी उन्होंने अपनी वाणी में मुखरित किया। ये हम सब के लिए विशेष रूप से ध्यान देने लायक बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आजीविका संबंधी अनेक अनुकूलताएं और भी थीं, लेकिन उन्होंने जैन शासन की सेवा का मार्ग अपनाया और सारा जीवन इस तत्व ज्ञान की आराधना के लिए समर्पित किया। वीतराग विज्ञान जैन पथ का संपादन का कार्यभार काफ़ी दिन तक एक सर्विस के रूप में भी संभाला, और जब बाद में ज़्यादा अनुकूलताएं बढ़ गईं तो उसी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने निःशुल्क रूप से भी अपनी सेवाएं स्मारक में दी। विद्यार्थियों को भी बहुत ही समर्पण भाव से पढ़ाया। स्वयं शास्त्रीय आचार्य की डिग्री न होते हुए भी स्वरुचि के बल से स्वाध्याय करके उन्होंने ये योग्यता प्राप्त की और शास्त्रीय आचार्य के छात्रों के भी वे अध्यापक बने। सबको हमें यही शिक्षा लेना चाहिए। मैं अपने साथियों से, विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि जिनवाणी के प्रति समर्पण का मार्ग ही आत्महित में स्वपर कल्याणकारी है। इसलिए अपने पुण्य का भरोसा करें और यही मार्ग अपनाएं कि जैन शासन की आराधना का स्वयं को अवसर मिले और दूसरों को भी उसकी प्रेरणा मिले। संजीव जी का जीवन इसका जीवंत उदाहरण था। अधिक समय नहीं है। मैं उनके अशरीरी दशा की कामना करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय जिनेन्द्र।